लास्ट डिस्कशन हमारा चल रहा था ये CJ6 ऑन ऑन साइट ऑफ साइट क्या होता है, कौन बताए? ऑन साइट ऑफ साइट बताओ, कल मैंने बताया था। हम्म 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 हम्म, ठीक है। और सर इंडिया का ऑफ साइट प्रोजेक्ट। में सर ऑफ साइट में क्लाइंट नॉट विजिट करते हैं, मतलब विजिट नहीं कर पाते यहाँ पे वो। विजिट, हाँ, डायरेक्ट हमारे पास नहीं आता है, ठीक है। यस सर। और ऑन साइट टीम और ऑफ साइट टीम, ऑन साइट टीम क्या कहलाएगी? जो क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है वो ऑन साइट यस टीम सर। कहलाती है। जो टीम इन क्या इनडायरेक्ट क्लाइंट से इंटरेक्ट करता है, मीन्स वो जो क्लाइंट है वो विजिट नहीं करता आपके इंडिया पे, तो कैसे इनका जो टीम है, मतलब काम कैसे किया जाता है? जैसे कि कोई प्रॉपर, कभी आपने सुना होगा कि ऑन साइट की टीम ऑफ साइट जहां भी इसका काम चल रहा होता है इंडिया में, ठीक है, तो विजिट करते हैं। यहाँ कौन आ रहा है? वो टीम क्या करने आता है? वो टीम टीम यहाँ जो इंडिया में आएगा वो इसके बारे में केटी के लिए, मीन्स आपका जो क्या काम करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो एक्सप्लेन करता है इसको, टीम मेंबर को। कभी कभी क्या होता है कि इंडिया की टीम्स, मीन्स इंडिया का टीम में से कोई मेंबर यूएस जाता है, क्या काम करने के लिए? केटी लेने के लिए। वो जाएगा, यहाँ के टीम इसको एक्सप्लेन करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसकी रिक्वायरमेंट्स को समझाएंगे। उसको समझ के वो बंदा 1 महीने 2 महीने का ट्रिप होता है यूएस का, फिर वापस आएगा इंडिया और इंडिया में अपने इस कंपनी पे वर्क करता है, ठीक है। फिर वो उनके एक्सप्लेन करेगा, फिर टीम हैंडल करता है। तो ये प्रोसेस कंपनी में चलता रहता है। कभी भी चांस मिले आपको केटी के लिए भी, फॉरेन जाने के लिए, तो आप बिल्कुल जाइएगा, ठीक है। उसमें एक्सपीरियंस अच्छा। हम्म? हाँ बिल्कुल लग सकती है, डायरेक्ट फॉरेन में भी जाती है, ठीक है। तो उसमें काफ़ी स्ट्रगल है, थोड़ा लंबा, लेकिन अगर आपको फॉरेन जाना है तो आप इंडिया की किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर लीजिए, शॉर्ट ट्रिक है। आप अपनी स्किल अच्छा रखिए, कम्युनिकेशन स्किल, और क्लाइंट डील कीजिए, क्लाइंट से ज़्यादा इंटरेक्ट कीजिए, क्लाइंट डील। और क्या काम होगा जब वो क्लाइंट आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी, तो मैनेजर आपको खुद आपकी परफॉर्मेंस, आपका स्किल, आपका टॉकिंग सेंस देख के खुद ही आपको भेजता है यूएस, खुद ही भेजेगा, ठीक है, आपका नाम आएगा। लेकिन ये है, इसके लिए 4 साल 5 साल जब आप कंपनी में काम करेंगे तब ये पॉसिबल होता है, ठीक है। फिर एक बार आप जब यूएस विजिट कर लेंगे तो फिर आपके लिए फिर यूएस पे काम करना आसान रहता है, फिर आप जाके डायरेक्ट कंपनी में इंटरव्यू देके काम कर सकते हैं, ठीक। और डायरेक्ट अगर अभी जाना चाहते हैं फ्रेशर पे, तो उसके लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेंगी। डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स वगैरह सब कॉन्सेप्ट बेसिक बहुत क्लियर करना होगा, ठीक है। अभी कौन आया था यार, ज्वाइन हुआ था साक्षी मिश्रा करके, चली गई क्या? ठीक है। तो अब देखिए, समझिए मैं क्या स्टार्टिंग हमारा क्या था, क्लाइंट, यहाँ तक का तो प्रोसेस आपको कंप्लीट है ना, क्लियर? क्लियर है। तो देखो, मैं यहाँ आपको बता रहा था सर्वर पे क्या हो रहा था। जब फ्रंट एंड डेवलपर कंप्लीट करते हैं अपना फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी क्या क्या है आपकी? फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी क्या है आपकी? HTML, CSS,
जावास्क्रिप्ट, एंगुलर एंड रिएक्ट, ये सब फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। बैक एंड टेक्नोलॉजी क्या आती है? बैक एंड टेक्नोलॉजी फ्रंट फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी क्या है? HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, एंगुलर, रिएक्ट, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। बैक एंड टेक्नोलॉजी में क्या आता है? हम्म बैक एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। जावा, पाइथन, और डॉट नेट, PHP और नोड जेएस। नाम सुने हैं ना, क्लाइंट साइड नोड जेएस, और भी सारी टेक्नोलॉजी। डेटाबेस डेटाबेस में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती है? डेटाबेस क्या क्या होते हैं? डेटाबेस डेटा डेटाबेस क्या क्या होता है? माई एसक्यूएल और मोंगोडीबी, मोंगो मोंगोडीबी, ठीक है। नेक्स्ट, और बताओ, और आइडिया? ओरेकल, और नेक्स्ट पोस्टग्रेस पोस्टग्रेस और नेक्स्ट, और बताओ? कैसेंड्रा है, बहुत सारे डेटाबेस है, ठीक है। चलिए, इतना जरूरी है। तो इसमें से कोई एक भी आप काम कर सकते हैं। आप इंटरव्यू आप दे रहे हैं तो आप कोई भी माई सीक्वल पे आप बता सकते हैं। जो पॉपुलर डेटाबेसेस हैं, जो कमर्शियल यूज होते हैं, ये अभी आपको ओपन सोर्स मिलेंगे। जब आप डेवलपमेंट में काम करते हैं ना, तो ओपन सोर्स क्या होता है, ओपन सोर्स अभी आगे बता देंगे, ठीक है। ओपन सोर्स मतलब फ्री है, फ्रीली अवेलेबल है, इसका कोई चार्ज नहीं मिलेगा। लेकिन कंपनी जो डिप्लॉय करती है सर्वर पे, जो डेटाबेस यूज करती है, वो कमर्शियल होता है, जिसका पैसे पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ओरेकल कंपनी में ज़्यादा यूज होता है, ओरेकल, माई सीक्वल, अब मोंगोडीबी भी यूज हो रहा है, पोस्टग्रे यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो ज़्यादातर माई सीक्वल, ओरेकल ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है, रियल टाइम इंडस्ट्री में। ये है और डेटाबेस। देन इसके बाद सर्वर क्या क्या होता है, कौन कौन से सर्वर होते हैं? कोई सर्वर के नेम बताओ। सर्वर कौन कौन से होते हैं? हाँ, सर्वर मीन्स क्या है? जिधर हम अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय मीन्स अपना प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया, सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया, अब वो सर्वर स्टार्ट, तो वो क्या होगा, वो अवेलेबल होगा आपके पूरे ग्लोबल में, पूरे इंडिया में। तो कौन सा सर्वर यूज करेंगे फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसको आप देख सकते हैं? तो सर्वर का गूगल सर्वर, गूगल सर्च इंजन। सर्वर बताओ, और कोई ट्राई करो।
सर्वर सर्वर कोई करते? हाँ, सर्वर जिधर हम अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, रन करते हैं। बताओ आयुष, नाम सुने नहीं, सर्वर का नाम नहीं सुना? सुना सर, जैसे कि कोई स्पेसिफिक वेबसाइट होती है सर्वर। कौन सा वेब सर्वर? हाँ, जैसे वेब अच्छा, सर्वर होते हैं तो सर्वर हाँ हाँ हाँ, उस वही उसी की बात कर रहे हैं, वेब सर्वर की। ठीक है, तो वेब सर्वर क्या नाम है सर्वर का? ठीक है, देखो, सर्वर मीन्स जिधर हम अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं, एक आता है टॉम कैट, जो कि पॉपुलर है, लाइट वेट है, इजी होता है इसको स्टार्ट करना, इजी होता है इसमें प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना। टॉम कैट, ये अपाची कंपनी का है, टॉम कैट सर्वर। ठीक है, कंपनी के नेम क्या है? अपाची कंपनी। टॉम कैट, जे बॉस, जे बॉस, जे बॉस सर्वर, IIS सर्वर। ठीक है, वेब वेब स्पेयर, हाँ नाम सुने ही होगी। इससे पहले और कोई सुना है? वेब स्पेयर, वेब लॉजिक, वेब लॉजिक, वेब लॉजिक जो होती है, ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, रियल टाइम में ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, मीन्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के काफ़ी हैवी होता है। ठीक है, तो टॉमकैट आपका लाइट होता है, जेबॉस, ठीक है, IIS सर्वर। IIS सर्वर देखिए आपके सिस्टम में जो लोकल होस्ट वगैरह रन करते हैं, IIS सर्वर, IIS सर्वर। ठीक है, ये इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, ये सर्वर है, ये आपके सिस्टम में आपको मिलेगा इधर। लोकल सर्वर है, नहीं नहीं नहीं, विंडोज़ का अलग रहता है। विंडोज़ IIS सपोर्ट करता है, सर्वर देता है आपको लोकल होस्ट। ठीक है, बाकी आप एडिशनल सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। 1 मिनट इधर चला गया। ये इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, ये क्या है? IIS सर्विस, कभी उसमें देखा होगा, आपने ध्यान दिया होगा। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट आप सर्च कर लीजिए यहाँ पास, या विंडो R करके IIS इंटरनेट। ये आपका लोकल सर्वर है, सिस्टम में देता है। आप इसमें एप्लीकेशन में अपना एप्लीकेशन क्रिएट करके इसमें साइट, इसमें डिफ़ॉल्ट, ये इसके अंदर आप अपना प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट है आप इसके कंप्लीट करके इसमें रन करके क्या करेंगे? डिप्लॉय कर देंगे और रन कर देंगे। तो आपका एप्लीकेशन कहाँ होगा? इसमें इंटरनेट सर्वर पे, मीन्स आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपका एप्लीकेशन वेबसाइट यहाँ पास रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ चलने लगा। तो सर्वर क्या होते हैं, वो सर्वर के बारे में आपको बताएंगे पूरा कंप्लीट। टॉमकैट सर्वर, वेब लॉजिक, जेबॉस, वाइल्डफ्लाई, सारे सर्वर्स है ना, तो मल्टीपल सर्वर है। तो सर्वर का काम क्या है कि एप्लीकेशन रेडी होने के बाद हम डिप्लॉय करते हैं। ठीक, तो एक एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें स्किल होनी चाहिए? फ्रंट एंड का नॉलेज होना चाहिए, बैक एंड का, डेटाबेस एंड डिप्लॉय करना, डिप्लॉयमेंट, सारी स्किल। तो ये जो पूरा कंप्लीट होल प्रोसेस होता है, इसको जिसे आता है, इसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। एंड टू एंड, डेवलपमेंट टू डिप्लॉयमेंट तक का जो होल प्रोसेस जिसके स्किल है, वो फुल स्टैक डेवलपर में आता है। ठीक, अब देखिए, जैसे ये आपका एक स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, इधर कोई भी रजिस्ट्रेशन पेज है या फिर लॉगिन पेज या डैशबोर्ड, जो भी है। ठीक है, ये फ्रंट एंड,
फ्रंट एंड डेटा सेंड करता है, मीन्स ब्राउजर से जो डेटा सेंड होता है वो डायरेक्ट सर्वर पे जाता है। तो ये आपका सर्वर है। सर्वर के अंदर हम क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। तो अभी हमारे पास जो प्रैक्टिस के लिए है, जो अभी हम कोड लिखेंगे, तो कुछ हमारे पास इंटीग्रेटेड आईडी होती है। आईडी के थ्रू हम क्या करते हैं, इस सर्वर में डिप्लॉय करते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है आपका सर्वर के अंदर जाएगा। ठीक, ब्राउजर एक सेकंड रुकना है, तो 1 मिनट। हेलो। यस सर। हम्म हमारा सर्वर क्या हो सकता है, टॉमकैट, कोई सा भी आप यूज कर लीजिए। टॉमकैट लाइट वेट होता है, तो ज्यादातर टॉमकैट लोग यूज करते हैं। टॉमकैट। आपका एप्लीकेशन क्या, ये आपका एप्लीकेशन जो आपने रेडी किया है, APP एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इधर होता है सर्वर, इधर होता है आपका डेटाबेस DB। डेटाबेस, डेटाबेस में डेटा क्या होगा आपका स्टोर होता है। तो कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड, ये बैक एंड। अब बैक एंड की लॉजिक कैसे कंप्लीट होती है आपकी, किस बैक एंड की लॉजिक कंप्लीट करने के लिए आपको क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, जावा, .NET, पाइथन, PHP, Node.js, कोई एक। तो जावा जावा एक्चुअली है क्या, हम जावा क्यों चूज कर रहे हैं। .NET क्या है, PHP। ये देखिए, PHP जो यूज करते हैं, ये यूज होता है बैकएंड जो लॉजिक लिखते हैं, ये स्मॉल स्केल एप्लीकेशन के लिए होता है। स्मॉल एप्लीकेशन मीन्स स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, छोटे मोटे एप्लीकेशन जहाँ ज़्यादा हाई सिक्योरिटी या डेटा
का क्रैश होने का ज़्यादा चांसेस नहीं रहता है। स्मॉल स्मॉल चीज़ों के लिए बनाया जाता है, जैसे कि स्कूल का है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो प्रेजेंट करने के लिए छोटा मोटा, तो PHP का हम यूज़ करके बनाते हैं। मीडियम स्केल के लिए डॉट नेट यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का डॉट नेट मीडियम स्केल एप्लीकेशन के लिए है, ठीक है। पाइथन डेटा साइंस में यूज़ किया जाता है। डेटा साइंस में एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, शॉर्ट लैंग्वेज, बहुत प्री डिफाइंड इसके पास फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस पे ये वर्क करता है, ज़्यादातर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये जो है जावा ये लार्ज स्केल एप्लीकेशन पे वर्क करता है। लार्ज मीन्स बैंकिंग सेक्टर का कंप्लीट प्रोजेक्ट, हेल्थ डोमेन, ठीक है, इस तरह से फाइनेंस डोमेन, जो भी आपको बड़े बड़े इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है जो हाई सिक्योरिटी चाहिए, तो इसलिए ज़्यादातर लोग जावा प्रेफर करते हैं, क्योंकि सभी जगह जावा है। जावा आपको हर जगह, हर एक प्लेटफॉर्म में आपको जावा मिलेगा, इसलिए मार्केट में सबसे पॉपुलर लैंग्वेज जावा मानी जाती है सिक्योरिटी के मामले में, ठीक है। तो अब जावा हमें पढ़ना है। जावा जो आपकी जावा में क्या है टेक्नोलॉजी, मैं आपको सेकंड पेज ले रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल से पेज 2, जावा, ठीक है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सभी जगह क्यों पॉपुलर है, हर जगह क्यों यूज़ हो रहा है, इसके पास ऐसा क्या है? इसके पास इतने फीचर्स, इतने मल्टीपल फीचर्स हैं कि ये सारे एरिया में काम करता है। क्या एरिया, कौन कौन से एरियाज होते हैं? जैसे आप शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, ठीक है, शॉपिंग मॉल में आपने शॉपिंग किया, कितने आइटम्स उनके पास अवेलेबल हैं, इनका क्या प्राइस है, क्या रेट है, सारे चीज़ें उनके पास रहती है। वो बिल आपको प्रोडक्ट लेते हैं, बारकोड से स्कैन करते, टोटल अमाउंट कितना हुआ कैलकुलेट किए, बिल निकाले, दे दिए, ठीक है। तो ये क्या एक एप्लीकेशन है ना, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। क्या अगर आप चाहें कि जो ये शॉपिंग मॉल वाले जो भी मेगा मार्ट है, शॉपिंग मार्ट है, ये जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, अगर आप यूज़ करना चाहें तो क्या पॉसिबल है, यूज़ कर सकते हैं? हाँ, यूज़ कर सकते हैं क्या? कुरियर सेंटर, कुरियर करने के लिए उनके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हाँ। तो वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो किस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं? क्या वो अवेलेबल होते हैं क्या मार्केट में, मीन्स इंटरनेट पे? क्या आपने सर्च किया, इंटरनेट पे आया, आपने सारा प्रोडक्ट देखा, कितने कितने एक्चुअल रेट है, बिल जनरेट किया? नहीं ना। तो ये स्पेसिफिक होता है आपका जो एप्लीकेशन, जो किसी सिंगल एक सिस्टम में जो रन होते हैं, ये इस सिस्टम है, सिंगल कंप्यूटर पे जो एप्लीकेशन रन होता है, उस टाइप का एप्लीकेशन, किस टाइप का एप्लीकेशन क्या कहलाता है? ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, जो एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म, मीन्स सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं बोल सकते, सिंगल कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर पे वो एप्लीकेशन रन हो रहा है, जिसमें हम इंस्टॉल कर रहे हैं वही कंप्यूटर पर रन हो रहा, वो किस टाइप का एप्लीकेशन कहलाता है? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। तो जावा आपको प्रोवाइड करता है क्या, कि आप जावा से स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एप्लीकेशन होता है, जैसे कि दूसरा एप्लीकेशन, जीमेल यूज़ कर रहे हैं, आपने gmail.com एंटर किया, आपके सिस्टम में अवेलेबल, मोबाइल में अवेलेबल,
दूसरे बंदे ने किया, उसने भी जीमेल लॉग जीमेल आपका जाएगा। तो जीमेल किस टाइप का एप्लीकेशन कहलाएगा? जीमेल किस टाइप का एप्लीकेशन कहलाएगा? वेब एप्लीकेशन ना, क्योंकि इंटरनेट पे जो एप्लीकेशन अवेलेबल है वो क्या कहलाएगा? वेब एप्लीकेशन। जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है वो किस टाइप का एप्लीकेशन? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, मीन्स सिंगल कंप्यूटर पे जो रन हो रहा। आवाज आ रही है यार मेरी? हेलो? यस सर, आ रही है। हाँ, तो ये किस टाइप के एप्लीकेशन कहलाएंगे? वेब एप्लीकेशन। जो कि किस पे रन हो रहे हो? इंटरनेट पे, इंटरनेट के थ्रू जो रन हो रहे हो, थ्रू इंटरनेट, या फिर लाइक जीमेल। जीमेल और क्या हो सकता है? इंटरनेट एप्लीकेशन बताओ, और कोई आइडिया किसको, कौन कौन से होते हैं? राम बताओ, इंटरनेट एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं जो आपको लाइफ में? जीमेल एक एग्जांपल है, और दूसरा कंपेयर करके बताओ। हम्म, बोलो यार, इतने सारे एप्लीकेशन आप लोग यूज करते हैं। क्या मैसेज किया? हाँ, अच्छा। हाँ आयुष, आप बताइए। जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब वेब एप्लीकेशन तो है। व्हाट्सअप, व्हाट्स व्हाट्सएप, और फेसबुक, जैसे फेसबुक और गूगल मीट और वगैरह, ये वेब एप्लीकेशन ही तो है। नहीं, आप बताइए, मैं बताऊंगा कौन कौन से वेब एप्लीकेशन है, कौन सा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, कौन सा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। सारे सबको आपको कैटेगराइज करना सिखाऊंगा, किसको किसको कैसे बोला जाता है, कैसे हम चीज़ों को समझेंगे कि कौन सा किस टाइप का एप्लीकेशन है। जब तक हमें पता नहीं होगा कि एप्लीकेशन होते कितने टाइप के, हम कैसे एप्लीकेशन बनाएंगे? हम तो सब चीज़ सोचेंगे कि सब एप्लीकेशन ही है। हाँ, 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 तो हमें पहले एप्लीकेशन के बारे में मालूम होना चाहिए, कौन सा एप्लीकेशन क्या काम है, कौन सा एप्लीकेशन बनाने की क्या टेक्नोलॉजी चाहिए। ओके। ठीक है, तो जीमेल एप्लीकेशन, फेसबुक, व्हाट्सएप, देखो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में एक एग्जांपल बताओ जो सिंपल एक सिंगल कंप्यूटर पे चल रहा हो, अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ तो वो पॉसिबल ना हो। कोई एक एग्जांपल, जैसे स्टैंड अलोन कैलकुलेटर, बेस्ट, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका कैलकुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट कैलेंडर। ठीक है, ओके, गुड, नेक्स्ट। हाँ, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, कैलेंडर, गेम्स, ठीक है, और क्लॉक, और भी एक्स वाई जेड सारे जो आपके सिस्टम में चल रहे हैं। ठीक है, ये किस टाइप के एप्लीकेशन कहलाएंगे? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, जो आपके सिंपल सिस्टम में चल रहा है। ठीक है, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन मींस वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन क्या कहलाएंगे आपके? जीमेल, यूट्यूब, यूट्यूब और हाँ यूट्यूब, फेसबुक। ठीक है, यूट्यूब, 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 फेसबुक, फेसबुक, फेसबुक भी क्या है आपका? इंटरनेट एप्लीकेशन है। ठीक है, फेसबुक डायरेक्ट यूआरएल सर्च करेंगे आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप किस टाइप का है? व्हाट्सअप किस कैटेगरी में आता है? क्या मैं व्हाट्सअप इधर डालूंगा, WT व्हाट्सअप हमारा चलेगा? व्हाट्सअप, फेसबुक, फेसबुक एंटर किया, फेसबुक चालू। ठीक है, फेसबुक में लॉगिन किया, यहाँ पर साइन इन किया, चालू हो जाएगा। जीमेल के थ्रू, किसके थ्रू? जीमेल के थ्रू बन जाता है ना, जीमेल आईडी बनाएंगे, मेल आईडी, फेसबुक चालू हो जाएगा। लेकिन व्हाट्सअप के लिए क्या है यार? वे व्हाट्सअप बिना मोबाइल नंबर के चलेगा क्या? हाँ समझे, तो वो कैसा है? वो एप्लीकेशन है, इंटरनेट एप्लीकेशन बोल सकते हैं इसको? नो। नहीं,
हाँ, ये जो आप ये जो इसको यूज करते हैं ना, web.whatsapp.com ना, ये तो स्कैन करना है, इसको क्या है, रिडायरेक्ट करना, वहां से एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में यहाँ पास ट्रांसफर करना, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन निकल आएगा। ये एक फीचर है कि आप इसमें लैपटॉप में, कंप्यूटर में चला सकते हैं। बट ये किस टाइप का एप्लीकेशन है? व्हाट्सअप आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। फेसबुक की जरूरत नहीं पड़ेगी मोबाइल से, आप डायरेक्ट इसी में लॉगिन कीजिए, क्रिएट कीजिए, पूरा चलाइए, मोबाइल से इसका कोई इंटरेक्शन नहीं, ठीक है। लेकिन जब तक आपके मोबाइल में आपका व्हाट्सअप नहीं होगा, लॉगिन नहीं होगा आपके नंबर से, तब तक आप इस पे क्या बोलते हैं, हाँ, ब्राउजर पे आप इसको चला नहीं सकते, है ना। ठीक है, देखो, तो इस कितने टाइप के एप्लीकेशन होते हैं? IRCTC हो गई। IRCTC एप्लीकेशन क्या है? आपका इंटरनेट एप्लीकेशन है। इस तरह से आपको ढेरों एप्लीकेशन मिलेंगे। और फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सारे एक इस टाइप का एप्लीकेशन होता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि आपके सिंपल मोबाइल में चलता है, ठीक। एंड्रॉयड एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं? व्हाट्सएप और व्हाट्सएप, फ़ोन पे, है ना, फ़ोन पे, गूगल पे, और इस तरह से आपको मैसेंजर, बहुत सारे आपको मिलेंगे, ठीक है, फ़ोन पे, गूगल पे, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, जो आपके एंड्रॉयड पे चलता है। ओके, ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो इनके लिए जावा ने टेक्नोलॉजी लॉन्च की कि अगर आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन चाहते हैं बनाना, तो आप कैसे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे? जावा की। तो उसके लिए एडिशंस निकालेंगे, जिसको बोलते हैं J2SE। J2SE J2SE मीन्स जावा स्टैंडर्ड एडिशन। जावा स्टैंडर्ड एडिशन, ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए JSC भी बोलते हैं और J2SE भी बोलते हैं, ठीक है, JSC या J2SE, ठीक है। इसके लिए ये है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए जावा जावा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एडिशन जावा स्टैंडर्ड एडिशन J2SE JSC। मेनली इसको यूज किया जाता है किसके लिए? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। और क्या आता है? वेब एप्लीकेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो है, हाँ, J2EE 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 मीन्स इसको JEE भी बोल सकते हैं, या जे, इसका एडवांस वर्जन है। पहले JEE आया था, फिर उसको J2EE कर दिया गया, तो कुछ फीचर्स हैं, स्टोरी है इसकी लंबी, ठीक है। तो J2EE कुछ चेंजेस होते हैं, तो वर्जन उसको नाम चेंज कर दिया गया। J2EE में क्या है? जावा एंटरप्राइज एडिशन J2EE। ये किसके लिए यूज होता है? मेनली इसको हम किसके लिए यूज करते हैं? वेब एप्लीकेशन के लिए। J2EE किसके लिए यूज होता है? वेब एप्लीकेशन, इंटरनेट एप्लीकेशन बोल सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट J2ME J2ME मीन्स J2ME J2ME JME JME जावा माइक्रो एडिशन
माइक्रो एडिशन या फिर मोबाइल एडिशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो यूज़ होता था जावा JME एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए, जब एंड्रॉयड नहीं था, एंड्रॉयड iOS सॉफ्टवेयर नहीं थे उस टाइम पे JME यूज़ किया जाता। तो अभी यूज़ नहीं किया जाता, अब डायरेक्ट लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है। iOS यूज़ करते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो JME अब क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया है, तो ज़्यादा लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो एंड इसके लिए ये मेनली यूज़ किया जाता था एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन बोल सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन। J2ME किसके लिए यूज़ होता था यार, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। अब जो कि मार्केट में अब क्या लॉन्च हो गया है, एंड्रॉयड। तो लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड पढ़ते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं, iOS यूज़ करते हैं, ठीक है। तो JSE जावा स्टैंडर्ड एडिशन, अगर आपको स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाना है तो आपको क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, कौन सा पार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बिल्ड कर सकें, या फिर वेब एप्लीकेशन बनाने हैं तो आपको क्या कवर करने पड़ेंगे, क्या टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाने के लिए जो चीज़ें हमें लैंग्वेज आनी चाहिए वो है कोर जावा। कौन सा है लैंग्वेज, इसको चाहिए ओनली कोर जावा। इसके लिए 1 मिनट, कोर जावा J2EE कोर जावा। कोर जावा हमें क्लियर होना चाहिए। अगर कोर जावा का कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है तो आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली कोर जावा। J2EE जावा एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाना है, मीन्स वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो आपको क्या आना चाहिए, एडवांस जावा, एडवांस जावा। कोर जावा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए, एडवांस जावा इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन के लिए एडवांस जावा यूज़ करते हैं। तो एडवांस जावा में क्या पार्ट होते हैं जो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं, जिसके लिए क्या क्या कवर करने होते हैं, कोर जावा के लिए क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स अभी हम देखेंगे। ये आपका एडवांस जावा के जो टॉपिक्स हैं, आता है सर्वलेट। क्या नाम है, सर्वलेट, JDBC एंड JSP। ये 3 चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप क्या बना सकते हैं, एक वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। सर्वलेट एक पेज होता है जो इंटरनेट पे वर्क करता है, इंटरनेट पे चलाते हैं। तो इंटरनेट पेज बनाने के लिए हमें सर्वलेट चाहिए, ताकि ये जो बैकएंड में आप जो चीज़ें देख रहे हैं, बैकएंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बैकएंड में जो सर्वलेट पेज, फ्रंट एंड में मान लीजिए फ्रंट एंड साइड आपने बनाया एक HTML पेज डिज़ाइन किया, जिसमें आपने लगाया क्या, इनपुट फील्ड बनाया, यहाँ से डेटा इनपुट करेगा, ओके, यहाँ से सबमिट किया। तो ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, ये रिक्वेस्ट मीन्स यहाँ से जो डेटा जाएगा डेटाबेस स्टोर करने के लिए, वो कहाँ जाएगा, इस सर्वलेट पेज पर जाएगा। किस पे जाएगा यार, इस सर्वलेट पेज में जाएगा। ये सर्वलेट पेज जो आप प्रोग्रामिंग लिखेंगे इसकी, तो ये पूरी इसकी लॉजिक क्या करता है, लॉजिक को होल्ड करता है ये सर्वलेट पेज, कि इसके साथ
क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पैसे ऐड करना है, डिडक्ट करना है, बैलेंस दिखाना है, क्या इंक्वायरी करनी है, या यूज़र का नया अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, कोई बैंक है, ठीक है, बैंक में अगर अकाउंट ओपन करना है तो फर्स्ट इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो वो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो इस यूज़र एंटर करता है, एंटर करने के बाद वो जो डेटा जाएगा तो सर्वलेट पेज के पास जाएगा, उसकी आईडी जनरेट होगी, इंटरनली आईडी जनरेट होगा, उसका नेम, उसका सारा चीज़ एलोकेट किया जाएगा, उसका रोल्स, किस टाइप का बंदा है, एडमिन तो नहीं है, कंपनी का एम्प्लॉय तो नहीं है, किसका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, क्या एक कस्टमर का रजिस्ट्रेशन हो रहा है या कंपनी के एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो सारा रजिस्ट्रेशन का होता है आपका। तो वो सारे आपके इसमें पेजेस बने होते हैं। तो यहाँ पास वो रोल क्या होगा उसका, ये एक यूज़र है या एक एम्प्लॉय है कंपनी का, ठीक है, तो उसके बेस पे उसको सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन करना। तो वो सर्वलेट पेज पूरा मैनेज करता है, वो ऑपरेशन, वो मेथड्स जो आपको लॉजिक प्रोवाइड करता है कि बैंकिंग डोमेन है तो बैंक के अकॉर्डिंग वो सारी फीचर्स प्रोवाइड करेगा लॉजिक, हेल्थ डोमेन है तो हेल्थ की पूरी लॉजिक होगी, और इंश्योरेंस डोमेन है, कोई सा भी डोमेन है तो वो सारा लॉजिक कहाँ लिखी जाती है, इस पेज में लिखना होता है, ठीक है। तो ये सर्वलेट पेज। अब सर्वलेट पेज ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के बाद जो डेटाबेस में जो डेटा स्टोर कराना होता है, तो डेटाबेस में डेटा कौन स्टोर कराएगा, कौन किसकी हेल्प से हम डेटा स्टोर करेंगे या फेच करेंगे या फाइंड करेंगे, सर्च करेंगे, किसके बेस पे, तो वो उसके लिए हम जो एक टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं उस टेक्नोलॉजी का नाम है JDBC। कौन सी टेक्नोलॉजी है यार, JDBC हाँ, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो JDBC ये आपके डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करने के लिए होता है। तो आपके पास कितने डेटाबेस हैं यार, ओरेकल, माइस्क्ल, पोस्टग्रेस, मोंगोडीबी, बहुत सारे आपके पास हैं। तो आपका जो एप्लीकेशन है किससे, ये जो सर्वलेट पेज जो लॉजिक किससे कनेक्शन क्रिएट करना है, क्या आपने इंस्टॉल करके रखा है या माइस्क्ल है, ओरेकल है, कोई सा भी हो, तो यहाँ पास वो डेटाबेस से हम क्या करेंगे, कनेक्शन क्रिएट करेंगे, MySQL। अगर आपको कोई ओरेकल यूज करता है तो ओरेकल से कनेक्टिविटी बनाना, कोई पोस्टग्रे यूज कर रहा तो पोस्टग्रेस से कनेक्टिविटी बनाना, मोंगोडीबी तो मोंगोडीबी से, ठीक है, तो पोस्टग्रेस सिक्योर। तो कोई एक, ये क्या करता है, ये एक प्रकार का डेटाबेस प्रोवाइड करता है। माइस्क्ल क्या है, ये डेटाबेस है ना, इसकी ड्राइवर होंगी, ये ड्राइवर आपको देगा JDBC कनेक्टिव ड्राइवर। क्या है, इससे कनेक्टिविटी बनाना, किसी को भी कैसे, अब कैसे पता चलेगा किससे बनाना है, JDBC को कैसे मालूम होगा, इस टेक्नोलॉजी को आप बताएंगे कि ये हमारे पास ड्राइवर है, चलो इसके बारे में बताएंगे आगे, इसको छोड़ो, ठीक। बस आप ये समझिए, सिंपल डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाना, तो किसी एक से कनेक्शन बना लिए। तो आपका जो डेटा स्टोर होगा, ब्राउजर से डेटा एंटर किया, सर्वलेट पेज पे गया, सर्वलेट ने वो क्वेरी जनरेट की, वो क्वेरी क्या करेगा, आपका क्वेरी क्या करने के लिए, क्वेरी मीन्स सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, क्या काम करना है, क्या आपको रिकॉर्ड डेटाबेस में मीन्स उसका बैलेंस निकाल के दिखाना है, या फिर बैलेंस को स्टोर कराना है, या उसका नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस कुछ चेंज करना है। ये सारे ऑपरेशन कैसे किए जाएंगे, डेटाबेस में वो क्वेरी लिखी जाएंगी, और वो क्वेरी, ये लॉजिक, ये क्या करता है, ये लॉजिक डेटाबेस में जाकर वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बेस पे वो रिजल्ट निकालना, रिजल्ट निकाल के सर्वलेट पेज को देना, सर्वलेट पेज क्या करेगा, आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले करा देगा। ये सेम प्रोसेस, यही प्रोसेस आपका पूरा लाइफ साइकिल है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, बाकी जो चीज़ें हैं वो टेक्नोलॉजी है, फीचर्स है, फास्ट डेवलपमेंट, फास्ट डेवलप करने के लिए है, कोड टेस्टिंग करने के लिए आपका कोड सही चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है, आपका परफेक्ट कोड है, डिप्लॉयमेंट करने से वो पाइपलाइंस वगैरह आते हैं, जेनकिंस, CI/CD पाइपलाइंस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ फंक्शनलिटी है कि कैसे हम प्रोजेक्ट को कम टाइम में इसको बना सके, कम टाइम में इसकी टेस्टिंग किया जा सके, और टाइम ज़्यादा ना लगे इसको डिप्लॉय करके इसको एरर्स फाइंड निकालने के लिए।
मल्टीपल टूल्स, मल्टीपल टेक्नोलॉजी, मल्टीपल फ्रेमवर्क्स लाए गए हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट बस यही है आपका पूरा कंप्लीट, जिसको हमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, इसको फॉलो करना है। एक दिन आप जब ये अप्रोच को फॉलो करेंगे तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर कहलाएंगे, ठीक है। तो फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, सारी चीज़ें मिला के क्या होता है आपका फुल स्टैक बनते हैं। तो बताइए, इंटरनेट एप्लीकेशन बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें क्या आना चाहिए? एडवांस जावा। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें क्या आना चाहिए? कोर जावा। ये जो पार्ट है, जो भी फ्रेशर पर्सन है, फ्रेशर फ्रेशर मीन्स कॉलेज में अभी पढ़ रहा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी हो, उसके लिए कॉलेज में आपका हमेशा रहता है जावा, एडवांस जावा होता है, ठीक है। तो वो कैंपस सिलेक्शन के लिए इतना पार्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये पार्ट कंप्लीट करते हैं तो आपका कैंपस से ही सिलेक्शन हो जाएगा, कोर जावा, एडवांस जावा। लेकिन गैप एक्सपीरियंस अगर आप गैप एक्सपीरियंस लगाते हैं, 2 साल 3 साल फेक एक्सपीरियंस, ठीक है, तो उसके लिए ये सफिशियंट नहीं है इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। क्योंकि ये एक लेंदी अप्रोच होता है, इसकी कोड काफ़ी लेंदी लिखने पड़ते हैं, इसमें वनरेबिलिटी वगैरह आती है। वनरेबिलिटी मीन्स, सॉरी, डुप्लीकेट कोड्स जनरेट होते हैं, जिसको बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड्स। तो इसके लिए बहुत सारे फीचर्स लाए गए हैं, ठीक है। कैसे चीज़ों को हमें सेट करना है, कैसे अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना, फास्ट डेवलपमेंट के लिए फ्रेमवर्क्स लाए गए हैं। क्या लाए गए यार? फ्रेमवर्क्स। फ्रेम फ्रेमवर्क, ठीक है। फ्रेमवर्क जैसे कि स्प्रिंग स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क है जो आपको इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए मदद करता है। इसके पास मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, फीचर्स है, ये इंटरनली सर्वर्स वगैरह सब कुछ रखता है, अरेंज करता है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क किसके लिए इम्पोर्टेंट है? जो एक्सपीरियंस पर्सन है। अगर एक्सपीरियंस पर्सन स्प्रिंग फ्रेमवर्क अपने रिज्यूमे में मेंशन नहीं करेगा तो कंपनी उसे कभी कॉल नहीं करेगी। 2 इयर्स 3 इयर्स एक्सपीरियंस पे जा रहे हैं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट एंड माइक्रो सर्विसेज एंड माइक्रो सर्विस, ये 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। बिना इसके आप रिज्यूमे अगर लगाएंगे तो कॉल बिल्कुल नहीं। इसको लगाने के बाद स्प्रिंग बोट माइक्रो सर्विस अगर आप अपने रिज्यूमे मेंशन करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन भी है और कॉल भी काफ़ी आएंगे, ठीक है। ये मार्केट में चल रहा है इस समय, पॉपुलर फ्रेमवर्क स्प्रिंग जावा के लिए, ठीक है। अब देखिए जावा, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेसिक। तो जावा क्या है? कोर जावा क्या है? कोर जावा क्यों पढ़े हम डायरेक्ट फ्रेमवर्क क्यों नहीं पढ़ रहे? जब हमें एक्सपीरियंस पे जाना है तो हम डायरेक्ट फ्रेमवर्क ही क्यों क्यों ना पढ़ लें? कोर जावा पढ़ने की क्या जरूरत है? एडवांस जावा क्या जरूरत है? डायरेक्ट फ्रेमवर्क पे चलते हैं, क्लियर? सही है ना? क्यों टाइम वेस्ट करें कोर जावा पढ़ के? हेलो जैकी, आवाज़ नहीं आ रही थी क्या मेरी? अच्छा अच्छा, हाँ। कहाँ गया जितेंद्र? जितेंद्र कहाँ चला गया? अच्छा अच्छा, ठीक है। तब डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं हम लोग फ्रेमवर्क। कोर जावा पढ़ने की जरूरत है क्या? कोर जावा, एडवांस जावा?
जब कंपनियां स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज मांग रही है, तो हम कोर जावा, एडवांस जावा क्यों पढ़ें? क्यों अश्वनी? यस सर। डायरेक्ट फ्रेमवर्क। इंटरव्यू वहीं से स्टार्ट होता है। क्या वो 1+4 आएगा नहीं तो 1 into 4 कैसे आएगा? अच्छा, बेसिक बिना तो आना ही है, ABCD के बिना एलिफेंट कैसे आएगा लिखने को? सही है। तो पहले हमें क्या है, कोर पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। जब तक कोर नहीं पढ़ेंगे, कोर मीन्स बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल, जब तक हमारे पास नहीं आएगी, हम फ्रेमवर्क पे काम नहीं कर पाएंगे। फ्रेमवर्क मीन्स डायरेक्ट प्रोजेक्ट बिल्ड करना, प्रोजेक्ट बनाना। लेकिन कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं, कैसे सिक्योर किया जाता है अपने कोड को, क्या फीचर है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो इम्पोर्टेंट है जानना। ठीक है, तो जिसके लिए हमें आपको 2 महीने 3 महीने आपको कोर जावा में देने पड़ेंगे। 3 महीने के बाद फिर आप फ्रेमवर्क पढ़ने के लिए रेडी हो सकते हैं। ठीक है, कोर चैप्टर देखो, जावा। तो हमें स्टार्ट करना है कोर जावा। कोर जावा के क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कोर जावा हम कैसे लर्न करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स हैं। ठीक, कोर जावा। कोर जावा में सबसे पहला टॉपिक अब आता है फर्स्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद डेटा टाइप्स। डेटा, किस टाइप के डेटा को स्टोर कराना है, डेटा का टाइप्स। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मीन्स मेमोरी, मेमोरी क्रिएशन, कैसे मेमोरी क्रिएट करना है। ठीक है, कौन किस टाइप की मेमोरी आपको बनाना है। ठीक, देन इसके बाद मेजर जो टॉपिक है, ठीक है, फ्लो समझेंगे, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक का फ्लो। क्या है स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, अभी चलिए आगे क्लियर हो गया। स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक फ्लो, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक फ्लो। देन इसके बाद व्हाट इज जेवीएम। जेवीएम क्या है, जेवीएम आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर। क्या स्क्रीन आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर, जेवीएम आर्किटेक्चर। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, एरे हैंडलिंग, एरे का टॉपिक। देन स्ट्रिंग हैंडलिंग, स्ट्रिंग टॉपिक। और जिससे लोग हमेशा डर जाते हैं वो है ऊप्स टॉपिक, ऊप कॉन्सेप्ट। क्या सही है ना? ऊप्स कॉन्सेप्ट नाम सुने हो? ऊप्स, हाँ, ऊप्स कॉन्सेप्ट, जिसका नाम सुनते ही पता नहीं लोग क्यों डरने लगते हैं। ऊप्स काफ़ी है डेंजरस है, ऊप्स कॉन्सेप्ट। इसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग। व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन हैंडलिंग, कलेक्शन, कलेक्शन फ्रेमवर्क, कलेक्शन फ्रेमवर्क। नेक्स्ट IO स्ट्रीम। व्हाट इज IO स्ट्रीम? देन इसके बाद आपका आता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, IO स्ट्रीम बोलते हैं। रिफ्लेक्शन API, रिफ्लेक्शन API, रिफ्लेक्शन API। नेक्स्ट जावा फीचर्स, जावा 1.8 फीचर्स, जावा 1.8 फीचर्स। ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं, और ये बेस है
किसी भी प्रोग्रामिंग, किसी भी फ्रेमवर्क में आपको काम करना है तो ये बेसिक नॉलेज आइडिया होना चाहिए। क्या है जावा? इंट्रोडक्शन डे हाँ? अच्छा हाँ, मल्टी थ्रेडिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मल्टी थ्रेडिंग हाँ, और क्या रह गया? हाँ, वो कलेक्शन एंड मैप आ जाएगा, ठीक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क मिल जाएगा, कलेक्शन एंड मैप। और नेक्स्ट और क्या बचा है, कुछ छूटा है? अभी बहुत सारी चीज़ें हैं टॉपिक, ठीक है, अभी सब बताएंगे, ठीक है। क्लास, ऑब्जेक्ट, इंटरफेस, ये सारे इंटरनल पार्ट है, तो सब कवर कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेजर मेजर टॉपिक है, आपको क्या कवर करना है? डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक फ्लो, कंस्ट्रक्टर, JVM आर्किटेक्चर, एरे, स्ट्रिंग हैंडलिंग, ओप्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कलेक्शन, मैप, ISTream, रिफ्लेक्शन एंड जावा 8 इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और रियल टाइम में भी इस समय ज़्यादा यूज़ होता है जावा 8 का फीचर, ठीक। तो ये टॉपिक इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या आता है आपका? फर्स्ट क्या है जावा, जावा के फीचर्स, जावा एंड जावा फीचर्स, जावा फीचर्स, जावा फीचर्स क्या है, ठीक है। जावा इंस्टॉलेशन, कैसे इंस्टॉल किया जाए, इंस्टॉलेशन प्रोसेस, इंस्टॉलेशन। जावा क्या है एक्चुअली? कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको बनाना है तो क्या आप नोटपैड ओपन करके एप्लीकेशन लिखेंगे, वो चला जाएगा, चलने लगेगा, एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम नोटपैड पे? मैंने नोटपैड ओपन किया, नोटपैड ओपन किया और मैंने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, क्या? क्लास ABC, ये कोड लिखा और मैंने बोला कि आप ऐड कर दो कोई सा भी नंबर, ऐड, मैंने 2 इनपुट दिया, इंट A इंट B और प्रिंट कर दो क्या, मीन्स हमें इसको कैलकुलेट करके दो, system डॉट आउट प्रिंट ln इक्वल टू A प्लस B। पब्लिक वॉइड, बोलिए ये प्रोग्राम मैंने जैसे बनाया, इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या A प्लस B मीन्स जो भी इनपुट दिया जाएगा ये एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम। ये प्रोग्राम मैंने बनाया, ये कोड बनाया कि कोई भी अगर यूज़र इंटर करता है वो डिजिट 2, इधर इंटर करता है 4, वेरिएबल में स्टोर होगा 2 एंड 4। अब मैंने इसको किया 2 + 4 इक्वल टू कितना आएगा 6। तो क्या 6 डिस्प्ले होना चाहिए, यस या नो? आप अपने सिस्टम में प्रोग्राम बनाएंगे, एग्जीक्यूट होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि ये इस प्रोग्राम को समझना, किसको समझाना है, ये आप समझ रहे हैं कि ये हमारे अकॉर्डिंग तो सब कुछ सही लग रहा, ठीक है। क्लास है, क्लास का मतलब ये अब एक ऑब्जेक्ट होगा, क्रिएट होगा ABC, इसको हम रन कराएंगे, या फिर एक चलो मेन मेथड ले लो, ठीक है, मेन मेथड हमने बनाया, इस मेन मेथड को पास कर दिया है ना, जो जो प्रोग्राम जानते हैं। मैंने अभी एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और हमने क्या किया, स्ट्रिंग एरे आर्क्स, एग्जीक्यूट कर दो प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? ऐड मेथड, डायरेक्ट ऐड मेथड हमने कॉल किया और पास किया इनपुट कितना 2,8। डिस्प्ले क्या होना चाहिए? डिस्प्ले क्या होना चाहिए 10।
इस मेथड को हमने कॉल कर दिया। अब बताओ क्या ये मेन मेथड JVM मेन मेथड इसको प्रोवाइड करना, ये मेन मेथड हमारा मशीन समझेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इस कोड को मशीन हमारा समझेगा, ये आप समझ रहे हैं, क्या मशीन समझेगा? हाँ? नहीं, जितेंद्र कहाँ चला गया? इंटरनेट वीक है क्या उसका? तो इस प्रोग्राम को हम समझ रहे हैं, डेवलपर इस कोड है? क्यों आयुष, तो ये कोड क्यों बना? इसको कोड नहीं बनाना चाहिए ना, जो मशीन ही नहीं समझे उस कोड का क्या काम है? मशीन क्या समझता है, कौन सी कोड समझता है, कौन सा भाषा समझता है मशीन? कोई बताओ, किसी को आइडिया? हाँ, मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज क्या है ये? मशीन लैंग्वेज क्या है? कोई भी मशीन, मशीन मीन्स करंट, बिना करंट के कोई ऐसी मशीन है जो चलेगा बिना कोई करंट? बताओ ऐसा कोई डिवाइस जो विदाउट करंट चलता हो? एनर्जी चाहिए उसको, मोटर चलाने के लिए एनर्जी, बिना करंट के मोटर नहीं चलेगी, वो क्या है? मशीन। बल्ब जो हमारे यहाँ जलता है, बिना करंट के वो बल्ब नहीं जल सकता, ठीक है? तो करंट जो हो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं यार? करंट को प्लस माइनस से ना, है प्लस माइनस। हाँ, तो प्लस माइनस मतलब क्या है? 0 1 डेटा का, अगर डेटा मतलब जो करंट का जो फ्लक्चुएशन होता है, कभी आपने देखा होगा कि जनरेटर से कभी बल्ब जलाते हैं तो कैसा फ्लक्चुएट होता है बल्ब? ऐसा लगता है ना कि कभी बंद हो रहा चालू हो रहा, कब बंद हो रहा चालू, मतलब उसको प्रॉपर एक फ्लो में उसको मीन्स उसको इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्रेवल नहीं कर पाते, कभी बंद होता है कभी चालू होता है, इसलिए हमें उसको उसकी स्पीड को पता चलता है। वैसे क्या करता है, जो मालूम होगा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कौन है? कोई है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इसमें? कोई है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का? राम, राम तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? हेलो राम, आ रही है आवाज? आयुष तुम्हारा बैकग्राउंड? BSc बीएससी मैथ बीएस BSc मैथ बीएससी मैथ से हो? अच्छा अच्छा, ठीक है। और राम, राम तुम्हारा? जैकी? अच्छा, तुम सिविल हो। अश्वनी आप, बैकग्राउंड क्या है आपका? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें सिंपल फंडा समझना है, ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, बस आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि कोई भी मशीन जो समझती है, जो लैंग्वेज उसके लिए बनाया गया है वो 0 और 1 का बनाया गया है। 0 1 0 1 0 1 मीन्स कि अगर किसी भी चीज़ में 0, ये एक सर्किट से जिसको बोलते हैं निबल्स, निबल्स मतलब निबल्स, ये एक निबल्स है। जैसे 1 बाइट, 1 बाइट सुने ही होगे, 1 बाइट, 1 बाइट मीन्स कितने? अरे 1 MB, 1 MB, 2 MB, GB, ये क्या है? हैं? हाँ हाँ, तो ये क्या है? डेटा आपको ट्रेवल कराना है, तो जैसे कि 1 MB, 2 MB, ये स्पेस, तो 1 MB में, 1 MB में कितने KB होते हैं? ठीक है, हाँ, और 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? ठीक है,
1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट, ठीक है। और 1 बिट में कितने निबल्स होते हैं? 1 बिट, फोर हाँ? कितने निबल? 4 निबल्स, ठीक है। 4 निबल्स, 1 बाइट में 4 निबल। तो 4 निबल्स का मतलब क्या है कि ये आपको डिनोट करता है 010101, मतलब 0001 या 1100 जो भी कोड्स हैं, तो ये बाइनरी कोड्स को स्टोर करता है। तो बाइनरी कोड्स आपका है, तो डेटा क्या होता है सर? जो पैकेट डेटा के पैकेट बनते हैं उसमें कितने डेटा होते हैं? हाँ सॉरी, आवाज आपकी वॉइस कैसे थोड़ा क्लियर नहीं आ पाती है आयुष, तुम्हारी वॉइस। या तो ईयरफोन थोड़ा सा देखो, कुछ चेंज करो। ठीक है बोलो। कि हाँ हाँ जो अभी पैकेट सही ऑफ आई डेटा थी। होता है वो बंडल ऑफ डेटा होता है, तो हाँ हाँ, वो एक पैकेट में कितने डेटा होते हैं? पैकेट्स ऑफ डेटा, हाँ, देखिए या तो फिक्स वो रहता है या इमेज, तो हाँ हाँ, तो सर इमेज क्या इमेज, फिक्स हाँ बोलो 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 बोलो, पूरा बोलो। कह रहा था कि जो पैकेट ऑफ डेटा होते हैं या बंडल ऑफ डेटा होते हैं तो वो फिक्स होते हैं कि वो ऊपर नीचे होते रहते हैं साइज के हिसाब से? वो साइज हम सेट करते हैं ना, जितना आप साइज ओके। सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग वो चीजें डेटा आपका सेट होती है, कितना साइज है। सभी चीजों का साइज सेट किया गया है, कुछ चीजें प्री डिफाइंड है। इंटीजर की ओके। साइज कितनी है, लेंथ, स्ट्रिंग की कितना कैरेक्टर्स ले सकते हैं, बुलियन, फ्लोट, डबल, सारे डेटा कितने कितने साइज के हैं। और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट्स की साइज कितनी होती है, सब चीज़ फिक्स रहती है। कलेक्शन लेंगे तो उसमें मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटाबेस लेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ डेटा स्टोर। तो अभी एकदम स्मॉल यूनिट से स्टार्ट करेंगे, जीरो से लेके, तो आपको डेटा आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे डेटा को हम सेट करते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक, तो निबल्स मतलब ये, इसको समझिए जिधर हम पॉइंट कर रहे हैं, ये क्या है, इधर करंट का फ्लो है। ये करंट बनाया गया कि अगर ये ग्लो करता है जीरो, सॉरी जीरो मीन्स ऑफ, जीरो मीन्स ये क्या है, ये ऑफ है, और ये जिधर लाइट जल रही है ये क्या है, आपका ऑन है, या कोई और कलर ले लो, ये ऑन, ठीक है, इसका मतलब ऑफ। जिधर ऑन होगा 1 होगा, जिधर ऑफ होगा वो क्या होगा, 0, ये 1, ये 0। तो इस 0101 को एक कोड में कन्वर्ट किया गया, क्या कोड, कोड बनाया गया है कि इसका मतलब क्या रखा जाए, जिससे अगर मैं इसको, हम आपस में ही बात ही कर रहे हैं समझ लीजिए, मैंने इसका मतलब बनाया कि 1010, मतलब जो फर्स्ट प्रोसेसर, जो प्रोसेसर से जो मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं ना, पहले कितने आता, 32 बिट प्रोसेसर, अब आ रहा है 64 बिट प्रोसेसर। तो इसका क्या हो गया, अब 64 बिट, बिट्स मतलब 1 बिट। अब यहाँ 64 बिट्स, 64 बिट्स, 64 बिट्स मतलब कितने निबल्स हो गए इसके, काउंट कर लो 4 से। तो इतने निबल्स मतलब इतने करंट, इतने फ्लुएंट, इतने सारे डेटा आपके क्या होंगे, इतने निबल्स जनरेट होंगे, उतने निबल्स में वो सारी चीज़ों को रीड किया जाएगा। मतलब पैरेलली एक साथ इतने डेटा आप सेंड कर सकते हो एक बार में, पैरेलली एक बार में इतना डेटा जाएगा और सारे डेटा को एक ही बार में यहाँ से यहाँ तक रीड कर लिया जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसको कोड बनाया गया, बाइनरी, इसको क्या बोलते हैं, 100 को क्या बोलते हैं, बाइनरी, बाइनरी डेटा, बाइनरी कोड्स, बाइनरी कोड, ये बाइनरी कोड क्रिएट किया गया। ये बाइनरी कोड का भी सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, सारे स्टेप होते हैं, कैसे ऐड करना है, कैलकुलेट करना है, ये आप लोग अपना देख लेना, सर्च कर लेना, ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, हमें इतना ज़रूरत नहीं है, काम नहीं पड़ता है, ठीक है, कि इसको ऐड करना, डिलीट करना, सॉरी ऐड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वगैरह सब चीज़ होता है इसमें। तो हमें देखिए यहाँ पर 01000001, इसका मतलब क्या है, ए, बी लिखना है, ए और बी, तो कैसा होगा, 01000010,
इसका मीनिंग बी, सी, डी, सारे के कोड्स डिफरेंट है या नहीं यार? क्या कोई अगर ए है लिखा है तो क्या ए का कोड बी का कोड मैच करेगा? कभी मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये कोड्स बने हुए हैं। इस कोड को रीड किया जाता है, कौन रीड करता है? मशीन, मीन्स हमारा प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीन लैंग्वेज इसको बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज में हम क्या कर रहे हैं? डेटा को एग्जीक्यूट कराना हमें किस लैंग्वेज में है? हमारा अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है तो प्रोग्राम कौन एग्जीक्यूट करके देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना बताएगा हमारा कि ये आउटपुट आया या रिजल्ट आया है। ठीक है, लॉजिक जो है हम लिखेंगे, लेकिन रिजल्ट आपको देगा ऑपरेटिंग सिस्टम कैलकुलेट करके। तो इस फॉर्म में मान लीजिए हमने दिया ए और बी पास किया, तो ये बाइनरी कोड कन्वर्ट कराना। तो बाइनरी कोड को रीड कौन कर रहा, कौन समझ रहा हमारा? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को जब तक आप बाइनरी कोड नहीं दोगे तब तक ये डेटा को समझ ही नहीं सकता क्या आप कहना क्या चाहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? क्या है ओएस? कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं यार? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, सोलारिस, मैक, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे। उबंटू सर। उबंटू उबंटू, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लिनक्स, लिनक्स, हाँ विंडोज सर। हाँ, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। देखिए लिनक्स क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह से उबंटू है, विंडोज है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है। तो सबकी लॉजिक क्या होती है? डिफरेंट होती है। सबका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो कोड्स है, जो बाइनरी कोड बनाया गया है, सबका डिफरेंट होता है। जो कोड्स बनाए गए हैं कि ऑपरेटिंग विंडोज़ पे चलाने के लिए क्या कोड्स चाहिए, किस टाइप के कोड्स होने चाहिए, वो कैसे रीड करेगा। मैक कंपनी वालों ने वो अलग अपना बनाया है। ठीक है, उबंटू का अलग है, तो सोलारिस का अलग है। तो इन्होंने ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने बनाया है, कोड को क्या करने के लिए, जो भी इसको कोड को देंगे, जो भी कोड देंगे, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कराने के लिए। क्योंकि जो हमारा बाइनरी सिस्टम तो 0101 ही है, लेकिन ये कोड को रीड करना है। कोड हमने बनाया, मान लीजिए ये लिनक्स है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जो हम कोड दे रहे हैं, कौन सा कोड? 1010 ये कोड है। हाँ, लेकिन ये कोड अगर मैं बोलूं कि आप इसमें से एक एडिशन का प्रोग्राम लिख दो 1010 के लिए, तो क्या एक डेवलपर के लिए पॉसिबल है? हाँ, 101 के बेस पे प्रोग्राम लिखने के लिए तो क्या एक नॉर्मल डेवलपर या कोई भी डेवलपर के लिए पॉसिबल है? अब उसको ए लिखना होगा तो ए की कोड कितना लिखना पड़ेगा यार? ये सी के लिए क्या लिखना पड़ेगा? उसको बाइनरी कोड 1000, फिर उसके बाद एल लिखना होगा तो उसके लिए कोड है, फिर ए के लिए, एस के लिए, फिर एस के लिए, देन उसके बाद ए बी सी के लिए। बोलो यार, ये कोड कोई पॉसिबल है या कोई कोड रीड कर सकता है? कर्ली ब्रेस के लिए समझ में आएगा ये कोड? नहीं। इसलिए डेवलपर फ्रेंडली बनाने के लिए क्या बनाया गया है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया कि डेवलपर्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दिया जाए। इस प्रोग्राम को डेवलपर अंडरस्टैंड कर सकता है, उसमें लॉजिक लगा सकता है, और इस लॉजिक को कन्वर्ट किया जाए किसमें? मशीन लैंग्वेज में। तो जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कराना, इस कोड को, ये कोड कौन कन्वर्ट करता है? इस कोड को कौन कन्वर्ट करेगा? ये तो एक इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज। इसको कन्वर्ट कैसे करना है? इस मशीन लैंग्वेज में।
तो जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा के कोड को कन्वर्ट करना किस में? मशीन लैंग्वेज में। कितना टाइम हो गया? 9 मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज मीन्स 101000 बाइनरी फॉर्म। इस फॉर्म में मशीन लैंग्वेज मीन्स बाइनरी फॉर्म, बाइनरी डेटा। बाइनरी फॉर्म में हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है। इधर कोड क्या है आपका? कोड लाइक क्लास ABC दिस, ये आपने कोड बनाया, इसका कोड का क्या मीनिंग है अभी बता देते हैं। लॉजिक, जो भी आपकी लॉजिक है, तो इस कोड को कन्वर्ट कराना है इसमें, तो इसके लिए हमें कुछ इन्वायरमेंट्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। ये कोड आपका, ये जो कोड है किधर आपका अवेलेबल है? आपके सिस्टम में, मान लीजिए डी ड्राइव पर, डी ड्राइव, ई ड्राइव, किसी भी ड्राइव में आपने कोड लिखा होगा जहाँ सेव किया होगा, है ना? यस यस सर। फोल्डर डी ड्राइव में मान लीजिए आपने इसको कोड को सेव किया। ओके, ये लॉजिक को आपको किसको प्रोवाइड करना है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि आप इस कोड को यहाँ सेव किए हैं और इसको मुझे इस बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कराना है? कैसे इसको ये गेट करेगा, कैसे रीड करेगा, समझेगा? इसके लिए कुछ तो आपको एनवायरनमेंट चाहिए, इसको बताना पड़ेगा, या इसको कन्वर्ट कराना होगा किस में? तो आप तो कन्वर्ट करेंगे नहीं। तो इससे कन्वर्ट कराने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है कि आप जावा का कोड लिखिए और हम आपको कुछ इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं JDK। JDK मीन्स जावा डेवलपमेंट किट। क्या है यार? जावा डेवलपमेंट किट। अगर आपको कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है, उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट कराना है, तो आपको JDK सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। इस सॉफ्टवेयर के हेल्प से आप अपने कोड को कन्वर्ट करा सकते हैं किस में? बाइनरी लैंग्वेज में। जो बाइनरी लैंग्वेज आपका एग्जीक्यूट होगा सिस्टम पे डिस्प्ले करेगा। JDK समझ में आया? JDK क्या है? जावा डेवलपमेंट किट। कोई भी आपको प्रोग्राम डेवलप करना है तो आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। कहाँ से? अपने सिस्टम से। क्या नाम से? JDK। JDK आपका जावा डेवलपमेंट किट, JDK 8। इससे पहले आपको देखिए JDK जावा SC। SC मीन्स क्या है यार? जावा SC। JSC मीन्स स्टैंडर्ड एडिशन। स्टैंडर्ड एडिशन किस काम में आएगा आपको? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो आपको चाहिए, आपको क्या? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाना, तो आपको JSC। अगर आपको वेब एप्लीकेशन बनाना है तो क्या चाहिए? J2EE, J2DE। J2E ये क्या करता है आपको? J2E ये वेब एप्लीकेशन के लिए। J2E जावा प्लेटफॉर्म, ये क्या है आपका? जावा स्टैंड फॉर प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज एडिशन। J2EE is a standard platform for developing application in the enterprise and designed for enterprise application that run on server, देखिए जो कि सर्वर पर रन करता है। J2EE provides API that lets develop to create workflow, make of source database and web services। देखिए वेब सर्विसेज वगैरह ये सारी चीज़ों के लिए, मतलब सिंपल ये जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए क्या करने के लिए? J2EE यहाँ देखिए ब्राउज़र एप्लीकेशन मीन्स क्लाइंट, इधर JSP सर्वलेट, वेब कंटेनर, EJB, ये सारी चीज़ें हैं। ये जब आप सर्वलेट पढ़ेंगे तो क्लियर हो गया। इधर क्या है आपका? डेटाबेस।
तो ब्राउजर किधर आपका आ जाता है, आपका मिडिलवेयर बोलते हैं, या फिर मिडिल टायर क्या है, सर्वर पे आपको डिप्लॉय करेंगे। J2EE सर्वर, नीचे लिखा है सर्वर, दिख रहा है ना, सर्वर देन डेटाबेस। तो सिंपल प्रोसेस है इधर। ये किसके लिए J2EE टेक्नोलॉजी, J2EE आर्किटेक्चर वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जो कि सर्वर पर रन हो। बट हमें सर्वर की ज़रूरत है क्या स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाने के लिए सर्वर की ज़रूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे लोकल मशीन पे चल रहा है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि सर्वर पे क्या है इसको डिप्लॉय करने के लिए। सर्वर पे तब ज़रूरत पड़ेगी जब उस एप्लीकेशन में चार लोग, 10 लोग, या पूरे ग्लोबल पूरा सारे सभी के सभी उसको क्या कर सके, वहाँ से गेट कर सके, उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सके, तब आप सर्वर पे चीज़ों को डालोगे ना। ठीक है। तो JDK जावा डेवलपमेंट किट हमें प्रोवाइड करता है फीचर्स। क्या फीचर्स? कि आप अपने कोड को कन्वर्ट करा सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक। JDK अभी जो वर्जन चल रहा है, JDK 17, JDK 21, ठीक है। लेकिन जो क्या बोलते हैं स्टेबल वर्जन है, जो कंपनी इंडस्ट्री यूज़ करती है, वो JDK 1.8। क्यों यूज़ करती है JDK 1.8? जो जावा जब स्टार्टिंग में आया था, जावा जो किट प्रोवाइड किया था डेवलपमेंट करने को 1.0, फिर इस तरह से धीरे धीरे चीज़ें उसमें फंक्शनैलिटी ऐड किया गया, कुछ नए चीज़ें डाली गई इसके अंदर कि अब ये चीज़ें रिमूव करके इसके अंदर ऐड कर लो ताकि आपका बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो जावा वर्जन हमेशा क्या होते गए, रिलीज होते गए एक टाइम टू टाइम। ठीक है। तो जावा वर्जन देखिए JDK 1.0। तो JDK 1.0 रिलीज हुआ था 1995 में आ गया था, लेकिन ये इन्होंने दिया था 1996 पे। ठीक है। तो रिलीज वर्जन क्या था 1996, JDK 1.8। फिर उसके बाद 1.1 आया 2002 में। ठीक। इसकी स्टोरी है, देख लेना, आप लोग पढ़ लेना। तो JDK 1.2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 मीन्स 2011 जो JDK 7 आया था, इस टाइम पर जावा में काफ़ी एनहांस हो गया था, काफ़ी चीज़ें ऐड की गई, जिससे क्या हो गया, जावा पॉपुलर होने लगा धीरे धीरे। ठीक है। बाकी JDK 1.0 टू JDK 1.5 7 तक जो चीज़ें थी, काफ़ी लेंदी अप्रोच था, बहुत डिफ़िकल्ट था जावा सीखना समझना, काफ़ी डिफ़िकल्ट, लोगों को लेंदी लगता था। लेकिन अब जो जावा है वो काफ़ी इजी हो गया है, काफ़ी आसान हो गया है चीज़ों को समझना और डेवलप करना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसके अंदर ऐड की गई हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जावा SC स्टैंडर्ड एडिशन 8 LTS लॉन्ग टर्म सपोर्टेड। लॉन्ग टर्म सपोर्टेड कब तक के लिए है यार? 2030 तक के लिए आपको दे रहा है कि आप अगर एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं इस वर्जन पे, इस टूल का मीन्स JDK यूज़ करते हैं, तो ये आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा कहाँ तक? 2030 तक। इनकी सर्विसेज कब तक की थी? 7 की 2022 2020। अब बताइए JSC अगर आप यूज़ करेंगे तो इनकी तो सर्विस ही ख़त्म ना, 2015 2013। तो ये आप सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप जावा 9 यूज़ करते हैं डेवलप करने के लिए कोई प्रोग्राम जावा का, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है ये आपको सर्विस आपको बेस्ट दे या ना दे। बेस्ट मतलब क्या है? इसके अंदर जो जावा 9 के अंदर जो फीचर ऐड किए गए हैं वो बग्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई प्रॉब्लम होगा तो इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाकी जावा 9 तो इसलिए कंपनी जो यूज़ करती है, जो लॉन्ग टर्म सपोर्टेड जो होते हैं, जो लैंग्वेज जो डेवलपमेंट किट है उसको। ठीक है। तो LTS जहाँ लिखा है JDK 8 आप यूज़ कर सकते हैं, JDK 11 यूज़ कर सकते हैं, कंपनियाँ JDK 11 भी यूज़ कर रही हैं। तो ज़्यादातर डिप्लॉय जो किया जाता है JDK 8 पे किया जाता है, लेकिन आप JDK 11 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।
JDK 17 यूज़ कर सकते हैं। अभी ये क्या है, वही 29 तक का है इसका, ठीक है। और JSC 22 अभी चल रहा है इसका सितंबर, लेकिन ये आपका 21 LTS पर है, ठीक है। तो इस तरह से वर्जन है। अब देखिए, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे जो JDK 8 क्या है, ठीक है। एक सेकंड ना, हेलो हेलो, हाँ रोहित, हाँ गुड इवनिंग। अच्छा एक मिनट रुको, मैं क्लास ले रहा हूँ, फिर कॉल करता हूँ, ठीक है। हेलो हेलो, आ रही है आवाज़? यस सर, आ रही है। ठीक है, अब आज के लिए इतना रहने दे। कल आपको नेक्स्ट देखेंगे JDK के बारे में, क्या है JDK, कैसे कन्वर्ट कराते हैं, कैसे, क्या प्रोसेस है इसका, क्या सॉफ्टवेयर ये हमें प्रोवाइड किया है, इसकी क्या फंक्शनलिटी है, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे इन्वायरमेंट आप अपने सिस्टम में क्रिएट करेंगे जावा प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। और जिस 2 दिन का हमारा डेमो क्लास रहता है, ठीक है। डेमो क्लास आज आपका कंप्लीट है। आपको रजिस्ट्रेशन, अगर आप कोर्स चाहते हैं कंप्लीट करना तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा लीजिए कल, फिर इसके बाद कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। ओके सर, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिएगा तो हम आपको कॉल कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कल कॉल कर लो, लेकिन मॉर्निंग में 11 AM के बाद, और इवनिंग में अभी अभी तो आज शायद कोई बैच नहीं है, अब थोड़ी देर से कॉल कर लो, ठीक है। अभी सर तो क्या काम है, कुछ अभी का भी काम है या बाद में? सर हम कल करते हैं 11 AM के बाद। हाँ हाँ ठीक है, ओके सर, ठीक है, ओके थैंक यू। ओके बाय।